बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन डी फॉर्म मटीरियल। अगर हम किसी मटीरियल को डी फॉर्म कर दें तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो हमारे पास एक वायर है और उस वायर्स में एटम्स इस तरह से अरेंज हैं। अगर हम इसको दोनों एंड से पुल करें, खींचें दोनों तरफ से, तो ये एटम्स कुछ इस तरह के हो जाएंगे। हर एटम अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे आपने स्प्रिंग के केस में पढ़ा है, अगर हम स्प्रिंग को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर एटम्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरह जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आता है उस एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। तो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है स्ट्रेन एनर्जी, उसके बाद हेडिंग देंगे डेफिनेशन। इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। इसके बाद आप इसका फार्मूला लिखेंगे, W इज इक्वल टू 1/2 F इंटू L। F इस पे लगने वाली फोर्स है और ये जो L है वो इसकी लेंथ नहीं है बल्कि इसके अंदर पैदा होने वाली एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी बराबर होती है 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अब हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं तो आपने हेडिंग देनी है डेरिवेशन। उसमें पहले आपने थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखनी है जिसमें आप इस डायग्राम और इस ग्राफ के बारे में बताएंगे। तो आपने ये वाली डायग्राम बुक पे नहीं बनी, ये बेशक आप ना बनाएं, बना भी लें तो भी ठीक है। आपने बताना है, फर्ज करो हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका एक एंड सपोर्ट से बांध दिया है और दूसरे एंड पे लोड सस्पेंड कर दिया है और उसमें एक्सटेंशन पैदा हुई है स्मॉल l। तो कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L whose one end is attached with the support and at other end a load is suspended and small l is the extension produced in the string. As load increases, extension also increases. Then we draw a graph between load and extension as shown in the figure below. उसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। याद रखो, जो स्ट्रेन एनर्जी है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक स्टोर रहती है। इलास्टिसिटी के बाद बॉडी परमानेंट डीफॉर्म हो जाती है और वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसको परमानेंट डीफॉर्म करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है। तो हम अपना ग्राफ सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक बनाएंगे। तो ये इलास्टिक लिमिट तक हमने ग्राफ को ड्रा किया है। तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो प्रोपोर्शनल लिमिट है और इसके बाद ग्राफ कर्व्ड हो जाता है लेकिन इलास्टिसिटी मौजूद रहती है। तो जिस पॉइंट तक इलास्टिसिटी मौजूद होती है उस स्ट्रेस को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं और इलास्टिक लिमिट तक ही हमने ग्राफ को ड्रा करना है। अब फर्ज करो जहां तक ग्राफ सीधी लाइन है वहां पे एक्सटेंशन का नाम है L1 और इसके बाद ग्राफ हो गया है कर्व्ड। इसको हम बोलेंगे लीनियर रीजन, इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर रीजन। और फर्ज करो L1 तक ग्राफ सीधी लाइन है और L1 से लेके L2 तक नॉन लीनियर रीजन है। अब यहां पर आप नोट करें, जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ रही है फोर्स भी बढ़ती जा रही है। तो इट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अगर फोर्स वेरिएबल हो तो फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बल्कि फोर्स और एक्सटेंशन का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। तो आपने बताना है, एज एक्सटेंशन इंक्रीजेस, एज फोर्स इंक्रीजेस, एक्सटेंशन इंक्रीजेस, फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, हेंस इट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वी डिवाइड द ग्राफ इनटू स्मॉल रेक्टेंगल्स। तो हम इस ग्राफ को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्ज करो ये एक छोटी सी रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है F के बराबर और इसकी विड्थ है डेल्टा x के बराबर। तो फिर इसका एरिया बनेगा F इंटू डेल्टा एक्स यानी वर्क डन। तो हर रेक्टेंगल का एरिया वर्क डन के बराबर है तो फिर टोटल एरिया टोटल वर्क डन के बराबर होगा। तो यहां पर आप देखें ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो इसका मतलब जो टोटल वर्क डन होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होगा। तो आपने लिखना है
as extension increases, force also increases, hence it is work done by variable force. We divide the graph into small rectangles. Area of each rectangle f delta x is equal to work done, hence total work done is equal to area of the triangle AOB. तो फिर आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट. तो हम लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस किसके बराबर है? OA. हाइट बराबर है AB. तो ये बन गया 1/2 OA इंटू AB. OA की वैल्यू है L1 और AB की वैल्यू बराबर है F1. तो हम इसकी जगह L1 इंटू F1 लिख देंगे. L1 एक्सटेंशन है और F1 फोर्स है, यानी जो वर्क डन बराबर है वो बराबर है 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन या एक्सटेंशन इंटू फोर्स. अब यही फार्मूला हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. हमने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. स्ट्रेस बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया. यहाँ पे जो फोर्स है वो है L1 और फर्ज करो वायर का एरिया है A, तो फिर स्ट्रेस बनी F1 ओवर A. और स्ट्रेन बराबर होती है डेल्टा L ओवर L एक्सटेंशन ओवर लेंथ. यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो बराबर है L1 के और जो लेंथ है वो बराबर है कैपिटल L के. तो हम डेल्टा L की जगह लिखेंगे L1 और टोटल लेंथ की जगह पे लिखेंगे कैपिटल L. तो ये बन गई स्ट्रेन. ये L ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और A इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. तो फिर E बराबर आया F1L ओवर AL1. ये जो हमने F1 की वैल्यू फाइंड करनी है, AL1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और L इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो F1 बराबर आया EAL1 ओवर कैपिटल L. यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. इसको आप नाम दे दो 1. पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 1. तो फिर आपके पास ये आ गया 1/2 L1 वैसे ही है. F1 की जगह हमने लिख दिया EAL ओवर कैपिटल L1 ओवर कैपिटल L. L1 इंटू L1 बन गया L1 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास वर्क का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसके बाद बुक पे जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है वही आपने लिखना है. आपने बताना है ये जो एरिया मेथड है ये एक जनरल मेथड है. ये लीनियर रीजन में भी वैलिड है और नॉन लीनियर रीजन में भी वैलिड है. अगर हम सिर्फ नॉन लीनियर रीजन के अंदर वर्क को फाइंड करना चाहते हैं, यानी अगर हमने सिर्फ इस रीजन के अंदर वर्क को फाइंड करना है, तो आप देखें ये एक ट्रेपीजियम बन रही है. तो नॉन लीनियर रीजन में जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. लीनियर रीजन में जो वर्क डन है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल और नॉन लीनियर रीजन में जो वर्क डन है वो बराबर है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. थैंक यू सो मच बेटे. अल्लाह हाफिज.